नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मनरेगा फंड को लेकर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की जो सरकार है वो लगातार केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप लगा रही है और इसी को लेकर जो है वो दिल्ली जाने कर वहां पर भी काफी कुछ वो जो है हंगामा करते नजर आए। इसे ही लेकर अब आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने महुआ मोइत्रा और टीएमसी की पोल खोलकर रख दी और उन्होंने ये कहा कि टीएमसी नेता मुझसे मिलने नहीं बल्कि तमाशा कर दे दिल्ली आए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि आपको जैसा कि हमने बताया केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर जमकर पलटवार किया। मोइत्रा ने साध्वी निरंजन ज्योति पर तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित बैठक में शामिल न होने का आरोप लगाया था। साध्वी निरंजन ज्योति ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के आरोपों पर कहा कि टीएमसी प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था, वे हर आधे घंटे में अपनी मांग बदलते रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टीएमसी ने पहले बताया कि 5 सांसद प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे, फिर कहा कि 10 सांसद मिलेंगे। मैं सांसदों से मिलने को भी तैयार हो गई, लेकिन पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने फिर अपनी मांग बदल ली। और क्या कुछ कहती नजर आई साध्वी निरंजन ज्योति, जरा विस्तार से सुनिए। बड़ी झूठी आप हैं और वो लोग आपसे मिलने आए थे, क्या पूरा मामला था? उनको मेरे से मिलना ही नहीं था। उन्होंने कहा कितने लोग मिलेंगे, मैंने कहा 5 लोग आ जाइए और उसमें सांसद आएंगे कि कौन आएगा ये मैंने तय नहीं किया था। फिर उन्होंने कहा कि हम 10 लोग आएंगे, मैंने कहा कि 10 लोग आ जाइए। फिर महुआ मित्रा मेरी पीएस के रूम में बैठ गई, बोली मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा अकेले मिलना तो कभी आ जाइएगा, आज आपका डेलीगेट आया हुआ जो मनरेगा को लेकर के आया, मनरेगा के इशू को लेकर के आया, तो जब तक आप लोग बैठोगे नहीं तो मैं कैसे बात करूँगी। फिर बोले नहीं हम तो जनता के साथ आएंगे। मैंने कहा भाई सरकार बात होनी है तो पॉइंटर तो सरकार को रखना पड़ेगा, आपकी तरफ से रखे जाएंगे, मेरी तरफ से रखे जाएंगे। फिर बोले नहीं हम पूरे सांसद आएंगे। आधे घंटे बाद ही नहीं, 6:30 से लेकर के 9:30 बजे तक, 8:30 बजे तक इनका ये ड्रामा चलता रहा। पहले हम 10 लोग आएंगे, फिर हम 15 लोग आएंगे, फिर जनता को साथ में ले करके। मैंने कहा नहीं, यदि सरकार के ऊपर आरोप लगाया है तो हम लोग बैठ के बात करेंगे, जनता से मैं बाद में मिल लूंगी। मैंने कहा जो भी आपके कार्यकर्ता हैं, वो जनता तो नहीं थी, उनके कार्यकर्ता थे, मैंने कहा जो भी है मैं उनसे बाद में मिल लूंगी, लेकिन मनरेगा के इशू को लेकर के, प्रधानमंत्री आवास के इशू को लेकर के आए हो तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो वो जो ममता बनर्जी के लोग आए थे, मुझे लग रहा है कि एक तरह से झूठ के बल पर वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा था कि जो कम्युनिस्टों के गुंडे हैं, मैं आऊंगी तो गुंडों को खत्म करूंगी, लेकिन आज वही गुंडे पश्चिम बंगाल में दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि मनरेगा में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, एक बार नहीं, 2019, 2020, 2021 में लेटर लिखा गया, 22 में आकर के दिसंबर में उन्होंने एक ग्राम पंचायत ग्राम सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करके दिया। ये कोई तरीका नहीं हुआ था, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करो, FIR करो, जेल डालो। फिर उनके एक सांसद आए, हम अकेले, मैंने कहा अकेले आते, जब कोई डेलीगेट का समय लिया जाता तो पूरा डेलीगेट मिलना चाहिए, मैं अकेले नहीं, मैं अकेले मिलना है तो कभी आ जाइए। जब उन्होंने कहा हम पूरे सांसद मिलेंगे 8 बजे, तो फिर मैंने कहा पूरे सांसद आ जाओ। जब मैंने पूरे सांसदों को कह दिया तो बोले पहले जनता मिलेगी। मैंने कहा जनता से तो समस्या है नहीं ना, समस्या तो आपकी सरकार ने सवाल उठाए तो सरकार के साथ तब सरकारी बात करेगी, मैं जनता से बाद में मिल लूंगी। जब मैंने कहा कि जनता से बाद में मिलूंगी, पहले आपसे मिलूंगी, तो बोले हम नहीं मिलेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, झूठा कौन हुआ। मैं 2.5 घंटे वहाँ बैठी रही, जबकि मैं उनको आधे घंटे में पूरा नहीं, मुझे निपटाना था और मुझे वापिस शाम को फ्लाइट पकड़ के लखनऊ आना था, लेकिन 8:30 बजे तक बैठी रही। महुआ मित्रा जैसे मेरे को ऊपर झूठ बोलना, तो अपने पहले गर्दन में झांक करके देखें कि उन्होंने कहा था हमारा डेलीगेट मिलेगा, फिर अकेले क्यों? अकेले मिलना है तो कभी मिल ले, अकेले हमने मना नहीं किया, लेकिन उस दिन नहीं मिलना चाहते। उस दिन तो मुझे था कि आपका डेलीगेट आया, बैठ के बात करेगा मनरेगा, क्योंकि उनके पास घोटाले का दाग है, वो बात ही करने नहीं आए थे, वो दिल्ली में तमाशा करने आए थे। और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, यदि भ्रष्टाचार पर सही मैंने नहीं, उनके अधिकारियों ने स्वीकार किया,
सही महीने में जांच हो जाए तो अभिषेक बनर्जी तक फंसेंगे, इसलिए ममता बनर्जी के लोग बौखलाए हुए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मैंने टीएमसी प्रतिनिधि मंडल का 2.5 घंटे तक इंतजार किया। पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन वे तमाशा दिल्ली में करने आए हैं। बता दें, टीएमसी के नेताओं और समर्थकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं के लिए कथित तौर पर बकाया धनराशि को रोकने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एएनआई से बातचीत में कहा कि महुआ मोइत्रे पूरी तरह से झूठे आरोप लगा रही हैं। मैंने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को मिलने का समय दिया था, लेकिन वे लोग सिर्फ ड्रामा करते रहे, कोई भी मिलने नहीं आया और मेरा 2.5 घंटे का समय इन्होंने बर्बाद कर दिया। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि वे लोग सिर्फ तमाशा बनाने आए थे, वे मुझसे मिलने नहीं चाहते थे। वे हर आधे घंटे में अपनी मांग बदल रहे थे। पहले कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा, इसके बाद कहा गया सिर्फ महुआ मोइत्रे मिलेगी, लेकिन मैंने कहा कि अकेले में मुलाकात करनी हो तो फिर कभी आ जाना। आज सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से ही मुलाकात का समय दिया गया है, इसीलिए सबके साथ ही मुलाकात होगी। इस पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जनता भी होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता के साथ होने की बात पर मैंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से ये कहा था कि मैं अभी सिर्फ सांसदों से ही मिलूंगी, क्योंकि उन्होंने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास का मामला उठाया है। टीएमसी के सांसद जिसे जनता बता रहे थे वे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे। साध्वी निरंजन ज्योति ने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल की सत्ता में आऊंगी तो वामपंथी दलों के गुंडों को खत्म कर दूंगी, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के गुंडे दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं और उनकी हत्याएं कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल है कि महुआ मोइत्रे द्वारा क्या कहा गया था। जरा सुनिए कि महुआ मोइत्रे ने आखिर क्या कहा था। No, we have announced the plan today. See, this Narega, the Andolon we have started against the non-payment of Narega, against the non-payment of the rightful dues of the Awas Yojana. This is going to continue till we get our dues. So we have started it in Delhi. We are continuing it in Bengal. And since the minister refused to meet us, we are waiting for the honourable governor to come back. He seems to have run away. Like the minister ran away, even the governor seems to have run away. So we will wait. We are very patient. So we will implore His Excellency, once you finish your helicopter tours of North Bengal and Delhi, we hope you will have the time to come to our state and listen to the rightful dues of lakhs and crores of people who have been denied their wages. Saध्vi Niranjan Jyoti is a liar. I say that on record. I have already tweeted. She's a liar. She gave us an appointment. It is not possible for us to enter Krishi Bhavan without an appointment. There were 40 of us. We waited. She refused to meet us. She refused to meet the victim families. She called them Janta. I want to ask her a question. The Janta didn't vote for you. How are you sitting there? She's an absolute liar. I say this on record. The BJP is a liar from top to bottom, but this MOS particularly is one of the biggest liars I've seen. Why don't you do it? It is central government funds. You say they have been defalcated. For 2 years, why haven't you filed an FIR? If central government funds have been defalcated, then who's going to file the FIR? I'm going to file the FIR. What have you been doing for 2 years? Why don't you file an FIR? What are you waiting for? And if some have been defalcated, then file it against those. What about the remaining 90% of people who are waiting for their dues? This is utter rubbish. They want people to think that Trinamool Congress is not paying them and they will stop voting for Trinamool Congress. People of Bengal are not so foolish. तो जैसा कि आपने सुना, महुआ मोइत्रे ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के लिए भी कहा था कि साध्वी निरंजन ज्योति झूठी है और मैंने पहले ही इसे रिकॉर्ड पर कहा है। हमने हमें अपॉइंटमेंट दिया था, हमारे लिए बिना अपॉइंटमेंट कृषि भवन में एंट्री लेना मुश्किल था। कुल मिलाकर हम 40 लोग थे। हमने इंतजार किया, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। महुआ मोइत्रे ने कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने से इनकार किया। वो उनसे जनता कहती है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर जनता ने आपको वोट नहीं दिया होता तो आप यहाँ कैसे बैठते? और बीजेपी के सबसे बड़े झूठे लोगों में से एक है। बता दें, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भी यह दावा किया कि राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उन्हें समय देने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं की। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि हमारा शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने का कार्यक्रम था। हमने 90 मिनट तक इंतजार किया, इसके बाद हमें सूचित किया गया कि वो हमसे नहीं मिल पाएंगे। साध्वी निरंजन ने शाम 4 बजे शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, लेकिन हमें यहाँ इंतजार कराया गया। अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहती तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। अब मामला क्या है जिस वजह से इतना हंगामा और बयानबाजियां हो रही हैं, ये भी समझिए। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मनरेगा के तहत राज्य का बकाया 15,000 करोड़ रुपए रोकने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को टीएमसी ने लगभग 30 नेताओं को हिरासत में लिया।
अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी सांसदों के साथ पुलिस द्वारा हटाए जाने से पहले सोमवार को राजघाट पर 2 घंटे तक का धरना दिया था। मंगलवार को उन्होंने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और बाद में कृषि भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय तक मार्च निकाला, जहां वो साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात करना चाहते थे। हालांकि उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और मंत्रालय परिसर से बाहर निकाल दिया। आधी रात के आसपास पार्टी नेताओं को पुलिस हिरासत से छोड़ दिया गया और अब इसी मामले को लेकर महुआ मोइत्रा ने पहले बयान दिया और अब महुआ मोइत्रा के बयान पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री द्वारा भी पलटवार करके उनकी पोल खोल दी गई और कहा गया कि जिस तरीके से मनरेगा को लेकर आए हैं, लेकिन तमाशा दिल्ली में कर रहे हैं, अपनी मांग हर आधे घंटे में बदल रहे हैं। तो यहाँ साफ तौर पर अगर ये चीज़ है, अगर परेशानी का, अगर आप कहिए प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने जाएंगे तो समाधान आपको मिलेगा, लेकिन आप परेशानी का समाधान नहीं, एक नई परेशानी खड़ा करना चाहेंगे तो आप समाधान से भी परेशानी निकाल आएंगे, उसमें भी आपको दिक्कत होगी। कुछ ऐसा ही हाल बंगाल में भी चल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।